नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवेकन योगी टाइमलेस टेल्स। आज हम आपको अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी की जन्म कथा सुनाएंगे। राम भक्त हनुमान बल, बुद्धि तथा विद्या के स्वामी माने जाते। कहा जाता है कि देवताओं ने उन्हें सदैव अजर तथा अमर रहने का वरदान प्रदान किया हुआ। यही कारण है कि उनकी गिनती 7 चिरंजीवियों में भी होती है। इनकी आराधना भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में भी की जाती है। कथा के अनुसार राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई, तब उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने पुत्रोष्टि यज्ञ के आयोजन का परामर्श दिया। दूर दूर से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए एक से एक विद्वान महात्मा आए तथा यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद उसी कुंड की अग्नि में से अग्निदेव अपने हाथों में प्रसाद रूपी खीर को लेकर प्रकट हुए और प्रसाद को राजा की तीनों रानियां रानी कौशल्या, सुमित्रा तथा केकई को बांट दिया। कौशल्या तथा रानी केकई ने अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपने हिस्से का प्रसाद उठाया, तभी अचानक आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद को अपनी चोंच में दबाकर पुनः आकाश की ओर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पर्वतीय स्थान पर महारानी अंजनी पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही। वह प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि ये उसकी तपस्या का फल है। उन्होंने इस प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे खा लिया, जिससे उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उधर सुमित्रा को निराश देखकर रानी कौशल्या तथा केकई ने रानी सुमित्रा को अपनी प्रसाद में से थोड़ा भाग दे दिया। इसी कारण रानी सुमित्रा के 2 जुड़वा संतान के रूप में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न पैदा हुए। साथ ही रानी कौशल्या को श्री राम तथा केकई को भरत पुत्र रूप में प्राप्त हुए। एक अन्य कथा हमें बताती है कि देवताओं के राजा इंद्र के स्वर्गलोक में बहुत सी अप्सराएं रहा करती। उन्हीं अप्सराओं में से एक पुंजस्थला नाम की अप्सरा थी। एक समय वह इंद्र की सभा में उपस्थित थी, तभी दुर्वासा ऋषि का स्वर्गलोक में आगमन। देवराज इंद्र तथा ऋषि दुर्वासा के बीच बातचीत चली रही थी कि अप्सरा पुंजस्थला अपने चंचल स्वभाव के कारण एक स्थान पर न रहकर इधर उधर आ जा रही थी। इससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और अपने ध्यान में विघ्न पड़ने के कारण उन्होंने पुंजस्थला को वानरी हो जाने का श्राप दे दी। ऐसा सुनते ही वह रोने लगी तथा क्षमा याचना करने लगी। तब राजा इंद्र तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पर वानर श्रेष्ठ राजा विरज के यहाँ होगा। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहोगी अपना रूप भी बदल सकोगी और भविष्य में तुम महापराक्रमी, महाबलशाली तथा तेजोमय पुत्र की माता बनोगी, जिसकी ख्याति युगों युगों तक स्थापित रहेगी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनन्य भक्त तथा सेवक। भगवान श्री राम के जीवन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी तथा वह उनके कई कार्यों को सिद्ध करे। उसी श्राप के परिणाम अनुसार पुंजस्थला का जन्म मृत्युलोक में राजा विरज की पत्नी के गर्भ से हुआ तथा उनका नाम अंजना रखा गया। अंजना जब विवाह योग हो गई तो राजा विरज ने वानर राज केसरी से उनका विवाह करा दिया, जिसके पश्चात श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जिस समय भगवान श्री राम अपना वनवास खत्म करके पुष्पकयान से वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से माता अंजना के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। तब सभी माता अंजना के दर्शनों को गए। श्री राम ने ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देने के लिए अंजना की प्रशंसा। तो दोस्तों, ये थी श्री हनुमान की जन्म कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद और जय श्री राम।